नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और मैं हूं आपके साथ प्रियांशु शर्मा। ये रुख करते हैं आज की तमाम खबरों पर। मंदसौर जिले के नारायण नगर में थाना परिसर स्थित शनि मंदिर पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शनि जयंती पर विशाल भंडारे का आयोजन संपन्न हुआ। भंडारे के आयोजन के अवसर पर प्रारंभ में प्रातः 7 बजे से भगवान शनिदेव का अभिषेक प्रारंभ हुआ, जिसमें मंत्रोच्चार के साथ भगवान शनिदेव का अभिषेक किया। इसके पश्चात शनि जन्मोत्सव समिति के सदस्यों द्वारा हवन किया, जिसमें 3 हवन कुंडों में 8 जोड़ों द्वारा हवन संपन्न करवाया। हवन के पश्चात भगवान शनिदेव की महाआरती का आयोजन किया, जिसमें सभी नगरवासियों ने आरती के पश्चात भगवान शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। आरती के पश्चात भंडारे का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, जिसमें नगर एवं नगर के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से हजारों की संख्या में भक्तजनों ने भंडारे की महाप्रसादी का लाभ लिया। तो हर काम को लगे वो सब काम को दो कदम की दूरी पर है, दो कदम की दूरी पर पानी पीना है। गेट के अंदर रास्ते में पंक्ति एवं चौथी पंक्ति में थोड़ी व्यवस्था है। हुआ सुबह अभिषेक हुआ 8 बजे से, फिर हवन चालू हुआ, फिर 4 बजे से भंडारा हुआ। कितने वर्षों से हो रहा भंडारा? 5 साल से चल रहा है ये भंडारा, बहुत अच्छा चल रहा है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी शनि जयंती जन्मोत्सव समिति के द्वारा इस साल भी भंडारे और महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है, जिसमें सुबह से ही मंदिर में हवन अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया। उसके पश्चात नगर के सभी गणमान्य नागरिकों का सहभोज रखा गया, जो अभी तक चल रहा है। कितने वर्षों से चल रहा है? ये शनि मंदिर की स्थापना हुए लगभग 6 से 7 वर्ष हो गए हैं और ये भंडारा लगातार चौथे वर्ष चल रहा है। किसके सहयोग से? ये जन सहयोग से चल रहा है और सभी नागरिकों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में समीप के गांव जानियाखेड़ी के बागरी समाज के नागरिकों एवं महिलाओं द्वारा थाने का घेराव किया है। आपको ये बता दें कि मामला 30 दिन पुराना है, जिसमें जानियाखेड़ी निवासी रामचंद्र पिता कैलाश बागरी उम्र 22 वर्ष का शव सौम्या जलाशय से मिला था। आपको बता दें मामला 30 दिन पुराना है, जिसमें जानियाखेड़ी निवासी रामचंद्र पिता कैलाश बागरी उम्र 22 वर्ष का शव सौम्या जलाशय से मिला था, जिसकी रिपोर्ट ग्रामीणों ने संदेही अमरपुरा निवासियों के नाम की रिपोर्ट दर्ज की थी। आरोपियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या जैसी नहीं प्रतीत होने की जानकारी से ग्रामीण जन आक्रोशित होकर थाने के सामने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की स्थिति ऐसी रही कि वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं ग्रामीणों के साथ 35 डिग्री तापमान होने पर भी मृतक के पिता एवं परिवार की महिलाएं भी जमीन पर लेट गई। वहीं मृतक युवक की दादी 80 वर्षीय महिला भी चक्का जाम रोड में खड़ी रही। मामले की जानकारी कांग्रेस नेता श्यामलाल जोनक चंद को प्राप्त होने पर वह भी मौके पर पहुंचे, परिजनों से चर्चा की। इसीलिए हमने कार्रवाई की, चक्का जाम नहीं किया, कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए हमने चक्का जाम किया। तो ये थाने वाले अब कह रहे हैं कि हम हमको लेके आते हैं, हमारा इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। हम जाएंगे भी नहीं, हम थानों में ही बैठेंगे, फिर हम जाके चक्का जाम करेंगे। हम थाने में आए थे तो ये पुलिस वाले कह के थे कि रामचंद्र का तो केस बंद हो गया, कि अब कुछ नहीं होगा, तो हम आ जाए। 11/5/24 को सौम्या तालाब की पाल पर रामचंद्र बागरी निवासी जानियाखेड़ी का शव डिकम्पोज्ड स्थिति में मिला था। शव 2 से 3 दिन पुराना था, जिसका हमने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम कराया है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और परिजन जिस भी परिस्थिति बता रहे हैं और जिन पे शंका कर रहे हैं, उनकी हम अभी बयानों के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी आरोपियों के ऊपर क्या धारा लगने वाली है? बयानों के अभी बयान चल रहे हैं परिजनों के, जैसे बयान परिजनों के आएंगे उसमें जो भी वैधानिक होगा वो कार्रवाई करेंगे। प्राथमिक तौर में क्या जांच में आया सामने, हत्या है या आत्महत्या, ऐसा कुछ?
प्राथमिक तौर पे जो हम बॉडी चूँकि डिकम्पोज थी और जो पोस्टमार्टम करवाया हमने, पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा किया गया है और उसमें बॉडी पे किसी प्रकार की कोई इंजरी पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने नहीं पाई है। और जो परिस्थितियां हैं वहाँ पे बॉडी के पास में एक दवाई की जो कीटनाशक दवाई है उसकी शीशी मिली थी, तो उसके आधार पे प्राथमिक जांच में पाया गया कि वो संभवतः उसने सुसाइड किया है। परिजनों का कहना है उसका एक हाथ टूटा हुआ था और पुलिस पीएम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, चूंकि बॉडी डिकम्पोज थी इसलिए परिजनों को ऐसा शंका हो रही है। शहर के मुक्तिधाम स्थित शिवना नदी पर बनने वाली नवीन ओवर ब्रिज के कार्य में अब तेजी आने लगी है। मानसून की आहट के चलते अब कार्य ने और गति पकड़ ली है, जिससे जल्द ही ओवर ब्रिज का कार्य पूर्ण होने की संभावना। तो वही अब मार्ग को चौड़ा करने के लिए आरआरबी की फैक्ट्री दीवार को भी तोड़ा है, जिसके चलते शासन द्वारा मुआवजा देने की बात भी कही जा रही है। मंदसौर शहर के मुक्तिधाम के समीप शिवना नदी पर बनने वाली नवीन ओवर ब्रिज का कार्य तेज गति से शुरू हो चुका है, जिसके चलते जहां पूर्व में ओवर ब्रिज के पिलर पर गार्डर डालने का कार्य शुरू किया था, जो अब वह भी पूर्णता की ओर है, तो वही अब ब्रिज के लिए नवीन मार्ग तैयार करने के लिए प्रशासन ने कुछ निजी भूमि को भी अधिग्रहण किया है। इसके चलते उनको मुआवजा भी दिया। इसी कड़ी में आज मार्ग को चौड़ा करने के लिए आरआरबी फैक्ट्री की दीवार तोड़ने का कार्य भी किया, जिसके चलते जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद रही, तो वही पुलिस बल भी तैनात रहा। किंतु जब विभाग के अधिकारियों से चर्चा की गई तो फैक्ट्री मालिक को मुआवजा दिया या नहीं, तो अधिकारी ने कहा कि मुआवजा हमारी तरफ से दे दिया है, किंतु उनकी मांग ज्यादा की है, इसलिए उन्होंने मुआवजा लिया नहीं, किंतु हमारी तरफ से मुआवजे की राशि दी जा चुकी है। जी, यहाँ से शिवना ब्रिज बनाया जाना है, जिसके लिए यहाँ से सर्विस रोड का निर्माण होना है। सर्विस रोड के निर्माण के लिए राजाराम जो फैक्ट्री की दीवार है, इसका अवार्ड पारित किया गया है, तो इसलिए दीवार यहाँ पे तोड़ी जा रही है। मैम देखते हैं ना, कई ओवरब्रिज मंदसौर में बने हुए हैं, पर वहाँ पर एवरेज जो रोड होता है वो नहीं बना हुआ, पर ब्रिज तो बन गया, पर यहाँ पर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? इसकी अभी मुझे जानकारी नहीं है, मैं जांच करवा के फिर हम आपको बताएंगे। क्या जो यहाँ पर पुराना जो ब्रिज था क्षतिग्रस्त हो चुका है, इस कारण से यहाँ पर नया ब्रिज बनाया? जी, ये काफ़ी लंबे समय से काम चल रहा है, इसलिए इस कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण हो, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। मुआवजा वगैरह दिया नहीं गया है राजाराम? जी, मुआवजा दिया गया है, अवार्ड पारित 22 लाख रुपए का किया गया है। उनका कहना मुआवजा वगैरह नहीं दिया है? नहीं दिया गया है मुआवजा, इसके लिए आदेश भी हुआ है। 850 स्क्वायर मीटर अपन ने जगह अधिग्रहण की है इनकी, जिसका अपन ने मुआवजा दिया है 22 लाख रुपए। जो ब्रिज बन रहा है उसके लिए पहुँच मार्ग के लिए अपन ये जगह तोड़ रहे हैं। मुआवजा अभी तक दिया नहीं गया ऐसा बताया? मुआवजा जमा है, अपने एसडीएम कार्यालय में हम जमा करते हैं, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया था, क्योंकि अब जो भी निर्णय आएगा उससे पहले अपन यहाँ की दीवार तो ये टूटेगी उसके बाद ही बन पाएगी। नहीं तो ये उस तरफ से भी कहाँ बने हैं, कई जगह तो अप्रोच रोड बनी ही नहीं है। संजीत ओवर ब्रिज पे यहाँ पर तो अभी तक बने ही नहीं है, ऐसे कई ब्रिज बने हुए वहाँ पर तो बने ही नहीं इस तरह से। इस तरीके से पहले एक कार्रवाई क्यों कर रहा है? इसके बाद ही तो होगी, इसके बाद ही तो बन पाएगा। कहाँ से कहाँ तक तोड़ा जाएगा सर? ये कहाँ से कहाँ तक तोड़ा जाएगा? यहाँ से वहाँ अपनी दीवार, ये पूरी दीवार तोड़ी जाएगी? मुआवजा दे चुके हैं, मना कर रहा है सामने वाले नहीं मुआवजा दे चुके हैं। आपका नाम? प्रवीण नरवरे, अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग। आगामी दिनों में आने वाले मानसून की आहट के चलते विद्युत विभाग द्वारा एक बार फिर शहर में कई क्षेत्रों में मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते घंटों विद्युत सप्लाई बंद की जा रही है, जिससे आमजन इस भीषण गर्मी से परेशान है। तो वही विद्युत विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व भी मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत सप्लाई बंद रखी जा चुकी है, जिससे आमजन इस भीषण गर्मी से परेशान है। तो वही विद्युत विभाग द्वारा कुछ माह पूर्व भी मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत सप्लाई बंद रखी जा चुकी है। मंदसौर जिले में विद्युत मंडल द्वारा पूर्व में कई दिनों तक विद्युत लाइन मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत सप्लाई बंद रखी जा चुकी है। तो वहीं अभी कुछ दिनों से फिर से विद्युत विभाग द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत सप्लाई बंद की जा रही है, जिसके चलते आमजन को इस भीषण गर्मी में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। आपको बता दें, मंदसौर शहर में हालत यह है कि थोड़ी सी तेज हवा या बारिश शुरू हुई तो विद्युत विभाग द्वारा विद्युत सप्लाई बंद कर दी जाती है। सवाल यह है कि जो पूर्व में करीब 1.5 माह तक शहर में मेंटेनेंस के नाम पर अलग अलग क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रखी गई, उस दौरान क्या विभाग द्वारा मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया या जानबूझकर आम जनता को परेशान करने का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। निजामुद्दीन काय का काम चल रहा है? ये प्री मानसून एलटी लाइन का मेंटेनेंस चल रहा है, जिसमें बारिश की वजह से कोई झाड़ एलटी लाइन पे आ रहा है, उनकी कटिंग की जा रही है। इससे पहले 2 महीने पहले भी मेंटेनेंस का काम किया? तो सर 11 की बड़ी लाइन जो है ना, बड़े पीटर, उनकी मेंटेनेंस किया था। ये जो एलटी लाइन तो बड़े में जा रही है, 11 से एलटी बन रही है, उसका मेंटेनेंस कर रहे हैं कि कहीं झाड़ आ रहा है, तार टूट रहा है, उनको
हल्की सी हवा और बूंदाबांदी होती है, लाइटें बंद हो जाती तो काय का मेंटेनेंस पे? नहीं सर, वो क्या है कि सर ये तो जो बड़े बड़े झाड़ रहते हैं वो लाइन के ऊपर आ जाते हैं सर। ये उसका तो मौसम का है सर, उसका तो कुछ कह नहीं सकते हैं, प्रकृति का तो चल रहा नहीं। कहीं ना कहीं जनता परेशान होती है इस बीच? नहीं सर, हमारी पूरी कोशिश है कि नहीं होगी। पूरा तन मन धन से पूरा स्टाफ लाइन का काम कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी जा रहे हैं। बहुत शहर के फुटबॉल ग्राउंड पर संभाग स्तरीय सुभद्रू मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का आज से आयोजन शुरू हुआ है, लेकिन देखने में ये आया है कि फुटबॉल ग्राउंड पर काफी अव्यवस्था फैली हुई है और इस बीच कैसे खिलाड़ी पूर्ण रूप से खेल पाएंगे। मंदसौर शहर के एकमात्र फुटबॉल ग्राउंड जहां पूर्व से ही रखरखाव के अभाव में काफी अव्यवस्था फैली हुई थी, उसी बीच आज से संभाग स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। मंदसौर शहर में संभाग स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता संभाग स्तरीय आज नूतन स्टेडियम परिसर में आयोजित की गई, जिसमें रतलाम, नीमच, मंदसौर, शाजापुर बालक बालिकाओं की 15 वर्षीय एवं 17 वर्षीय बालक बालिकाओं ने भाग लिया। बालिका वर्ग 17 वर्षीय पहला मैच मंदसौर वर्सेस नीमच खेला, जिसमें नीमच विजेता रही। द्वितीय मैच बालक 15 वर्षीय नीमच और मंदसौर के बीच खेला जा रहा है। यह प्रतियोगिता प्राचार्य उत्कृष्ट विद्यालय के संयोजन में आयोजित की जा रही। उक्त प्रतियोगिता के दौरान खेल अधिकारी बंसीलाल बैरीवाला प्रतियोगिता प्रारंभ हुई, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई विद्यालय प्राचार्य केसी सोलंकी, उत्कृष्ट विद्यालय आदि प्राचार्य मौजूद रहे। जी, स्कूल शालेय खेलों में सत्र 2024-25 में अपने पास सुब्रतो का फुटबॉल जो मध्य प्रदेश शालेय खेलों में होता है उसका आयोजन है, जो इसमें पूरे संभाग से 4 जिलों की टीमों ने अभी इंक्लूड किया है और महिलाओं में सिर्फ नीमच और मंदसौर की टीमें थी, उसका मैच हो चुका है। 22 के मैच चल रहे हैं और 4 जिलों की टीमों ने अभी तक बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। यहाँ से खेलने के बाद फिर बच्चों को किस तरह पहुँचाया जाएगा? ये बच्चे यहाँ पर जिस प्रकार से आप इस तपती धूप में मेहनत करके जो इनको पार्टिसिपेट करने के बाद जो विजेता टीम होगी वो सुब्रतो कप में पूरी टीम एक जो विजेता होती है वो टीम पूरी राज्य स्तरीय में छतरपुर, जो मध्य प्रदेश में छतरपुर में राज्य स्तरीय 20 से 25 जून को आयोजित होने वाली, ये बच्चे वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे और जनसंभा का नाम रोशन करेंगे। किसके द्वारा ये आयोजन कराया जा रहा है? जी सर, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा शालेय खेलों में के अंतर्गत। काफ़ी अव्यवस्था दिखी, यहाँ पर एक बैनर पोस्टर भी लगा है सर। जी सर, बिल्कुल अभी शुरुआत है और अनायास हमको ये टूर्नामेंट इसलिए दिया है तत्काल की कम समय में आपको 2 दिन में ही आपकी तैयारी करना है और परसों मैसेज आया था कि समाज स्तरीय प्रतियोगिता किया जाना है। हमने थोड़ा गर्मी का और बच्चों का देखा था तो बोला कि नहीं ये मंदसौर में संभव है, तो मैंने कहा ठीक है, आदेश का पालन सिरोधार्य करेंगे और बिल्कुल अगला जो होगा उसमें ये जो कमी है इसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। बैनर पोस्टर तो सर आधे घंटे में बन जाता है सर? जी 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 ठीक है, मैं अभी इस बात करेंगे और इसका बिल्कुल अगली बार जब होगा इसका बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं। ग्राउंड में भी सर काफ़ी जो है पत्थर वगैरह दिख रहे हैं। जी सर, अभी क्या कि उस जो मेन ग्राउंड है अपना नूतन स्टेडियम उसमें थोड़ा निर्माण कार्य का कोई चल रहा है, तो ये अर्जेंटली तैयार किया गया है ये कम समय में। बाकी अपना ग्राउंड वहाँ है, उसमें अपन करवा सकते थे। क्या सुन नाम है आपका? मेरा नाम बंशीलाल बैरवाल, जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला मंदसौर। जी सर, धन्यवाद। नीमच में पूज्यजन संत गुरु श्री चौथमल जी महाराज साहब की आदमकद प्रतिमा का आवरण रविवार 9 जून को किया जाएगा। नीमच के जैन दिवाकर छात्रावास परिसर में चौधरी परिवार द्वारा यह आवरण किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन जैन छात्रावास परिसर में किया। प्रतिमा का निर्माण राजस्थान के दौसा में करवाया गया। यह प्रतिमा मार्बल की है, जिसका वजन लगभग 700 किलोग्राम है। खास बात तो यह है कि पूज्य गुरुदेव का जन्म दीक्षा और निर्वाण रविवार के दिन ही हुआ था। इस कारण प्रतिमा का आवरण भी रविवार को ही किया जा रहा। रविवार को जैन संतों की उपस्थिति में प्रातः 8 बजे कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहेंगे। संयोजन में जिले और प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से भी समाजजन शामिल होंगे। गौरतलब है कि पूज्य गुरुजी चौथमल जी महाराजा साहब का जन्म नीमच की पावन धारा पर ही हुआ है। भक्त समाज के स्वर्गीय उमराव सिंह चौधरी की स्मृति में उनके सुपुत्र शेर सिंह चौधरी, सुपुत्र बहादुर सिंह चौधरी द्वारा पूज्य गुरुदेव की प्रतिमा स्थापना नीमच में की जा रही है। जगत वल्लभ जैन दिवाकर जी महाराज साहब, इनकी जन्मस्थली चौथमल जी महाराज साहब, इनकी जन्मस्थली नीमच रही है। उनका नीमच में कोई स्मारक नहीं होने की वजह से ये आज कल की तारीख में 9 जून 2024 को नीमच सिटी जैन दिवाकर छात्रावास में महाराज साहब की एक प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और ये स्मारक के रूप में यहाँ रहेगी और लोग दर्शन कर पाएंगे। सड़क के ऊपर इस जगह ऐसी बनाई है कि लोगों को अंदर आने की जरूरत नहीं है, सड़क से दर्शन करके चले जाएं। पूजा हमारा उद्देश्य नहीं है। जैन धर्म में पूजा केवल संतों भगवान की होती है, संतों की नहीं होती। तो संतों की यहाँ पे केवल एक स्मारक बनाया गया है, जो कि नीमच में बहुत ज़्यादा कमी थी।
इसको पूरा किया। प्रतिमा जो बन रही है इसकी खासियत क्या रहेगी, कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितने की लागत है? 6.25 फीट की प्रतिमा है। जयपुर में आगे दूसरा करके गांव में, दूसरा से आगे गांव है, वहाँ से बन के आई है। 3.5 लाख की लागत है और ऑलमोस्ट 3 टन इसका वजन है। लगाने के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएगी जब प्रतिमा की स्थापना होगी? प्रतिमा के लिए एक चबूतरा बनाया गया है, चबूतरे पर स्थापित कर दी गई है। अनावरण कल होगा उसका, और चारों तरफ प्रोटेक्टेड ग्लास रहेगा ताकि कोई इसको तोड़ नहीं सके, कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचा सके, और कबूतर या कोई चीज़ पीट नहीं कर सके। एक अच्छा चबूतरा कवर्ड कमरा बनाया है, तो चारों तरफ से खुला रहेगा। मतलब एक दिवसीय एक नीमच से क्या जुड़ाव रहा है? महाराज साहब का महाराज साहब का जन्म नीमच से हुआ, जन्म नीमच में हुआ, और दीक्षा बोलिया गांव में हुई। पर महाराज साहब छोटे से बड़े यहाँ हुए और मेरे दादाजी के साथ खेले बड़े हुए। रविवार का संयोग विशेष रूप से माना जा रहा है, इसको लेकर। हाँ, रविवार का संयोग ये है कि इनका जन्म रविवार को हुआ, कि दीक्षा रविवार को हुई, स्वर्गारोहण रविवार को हुआ। कितने लोगों के आने की संभावना, समाज जन कितने पहुँचेंगे, किस तरीके का कार्यक्रम? 2500 के करीब लोगों का हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। बाहर के लोगों को हमने इन्वाइट नहीं किया है, सब नीमच के लोग। क्या नाम है आपका पूरा? मैं लाल बहादुर सिंह चौधरी। नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले नीमच मनासा मार्ग पर मंगलम होटल के समीप 6 जून गुरुवार शाम को एक सड़क हादसा हो गया था, जिसमें दमोह से नीमच मजदूरी करने आया युवक और उसकी पत्नी घायल हो गई थी। घायल युवक का इलाज नीमच जिला अस्पताल में चिकित्सालय में चल रहा था। शुक्रवार शनिवार की रात में युवक की इलाज के दौरान ही मौत हो गई। शनिवार को परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार 6 जून को नीमच मनासा मार्ग पर विजय सिंह पिता नारायण सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी हरदुआ जिला दमोह अपनी पत्नी के साथ बाइक पर दिरगोरा से खरीदारी करने नीमच आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही एक सवारी टेम्पो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में विजय और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नीमच जिला अस्पताल में भर्ती किया था, जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक अपनी पत्नी के साथ 4 वर्ष पूर्व दमोह से नीमच मजदूरी के लिए आया था। वह अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ यहीं रह रहा था। बताया जा रहा है कि वह वर्तमान में किसी निर्माणाधीन कॉलोनी में काम कर रहा था। वहीं शनिवार को मृतक के शव का परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया है। मामले में नीमच सिटी थाना पुलिस के सत्यनारायण बोरिया ने जानकारी देते हुए कहा कि टेम्पो चालक के खिलाफ प्रखंड दर्ज किया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।
कटे कान और मस्से की परेशानी के लिए आपको अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब मंदसौर में ऑक्स यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी पर मिलेगा आपको पूरा इलाज। कटे कान, कानों के छेद का बड़ा होना, बालों का झड़ना, बालों को बढ़ाना, चेहरे पर झाइयां होना, साथ ही मस्से का गारंटेड इलाज, वो भी बिना लेजर ऑपरेशन में चीर फाड़ के। ऑक्स यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी, जैन कॉलोनी, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9826 332636।